एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने एक बेहद ही खास संवाद में एनलाइटन इंडिया को अति विशेष साक्षात्कार दिया है, जिसका प्रसारण जल्द ही एनलाइटन इंडिया पर किया जाएगा। उन्होंने इस साक्षात्कार से पूर्व मानवतावादी मीडिया सेंटर के अतुल वैद को करीब 7 महत्वपूर्ण सवालों का भी संक्षिप्त जवाब दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर शिलान्यास, नई शिक्षा नीति 2020 और धार्मिक प्रपंच का गठजोड़, अभिनेता सुशांत सिंह केस, बिहार, असम और महाराष्ट्र में बाढ़ त्रासदी, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, क्या गलवान घाटी को लेकर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, और इस्लामिक नेशन, संयुक्त अरब अमीरात की वैज्ञानिक और तकनीकी सोच जैसे महत्वपूर्ण सवालों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं यह संक्षिप्त सवालों का संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जवाब विजय मानकर की जुबान से। सर, हम इनलाइटेड न्यूज इंडिया की तरफ से ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 अगस्त को जो राम मंदिर भूमि पूजन का इवेंट हुआ, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इस पर एक स्पेशल इंटरव्यू दिया है इनलाइटेड इंडिया न्यूज़ को और मानवतावादी मीडिया सेंटर को, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड सीएम जो है, उनको किसी धर्म के प्रोग्राम में इस तरह से जाना, ये संवैधानिक लोकतंत्र जो है और जो सेकुलर राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इनके सिद्धांतों से विपरीत है। और वहाँ जाकर जो कुछ मोदी जी ने कहा या योगी जी ने कहा, उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है, मानवता की बातें नहीं है। और जो भारत से पहले जो गोंडवाना था, ये जो वहाँ से जो है हमारा कल्चर जो चला आ रहा है, वहाँ से जो है वो हिस्ट्री को जो है वो सही ढंग से जो है वो मैच नहीं होता, इसलिए उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, हम उसको नकारते हैं। सर, आपने इसको नकारा, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी डिक्लेयर हुई है, उसके साथ में ये मंदिर उद्घाटन का भी इवेंट हुआ है। इन दोनों में आपको विसंगतियां नजर नहीं आ रही? देखिए, भारत को नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर भारत को ग्रेड बनाना है तो वो ज्ञान विज्ञान से होगा, मानवता से होगा और जन नीतियों से होगा। अगर एजुकेशनल पॉलिसी इस पर बेस्ड अगर हमको करना है तो प्राचीन भारत की जो है वो मिथक को जो है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। भले हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़े, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मंदिर का जो कार्यक्रम का जो उहापोह किया गया, सरकार की तरफ से किया गया, और नई शिक्षा नीति, ये दोनों में विरोधाभास है और इससे भारत जो है वो ग्रेट नहीं बनेगा। मुझे नहीं लगता कि अब जो नई शिक्षा नीति का जो विजन है वो ग्रेट बना सकता है इंडिया को। सर, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की केस जो है सीबीआई को अभी सौंपी गई है, तो इस सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो हमारा स्टैंड था एपीआई का कि सीबीआई को सौंपना चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो ठीक से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही थी। फिर बिहार पुलिस में भी हुआ, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा था और 40-45 दिन से बहुत सारा इसमें जो है वो बातें सत्य निकल कर नहीं आ रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि भाई ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड भी हो सकता है या मर्डर भी हो सकता है। तो एपीआई ने भी ये स्टैंड लिया था कि ऐसे सिचुएशन में अच्छा होता है कि सीबीआई की इंक्वायरी, और उस तरह से हुई, इसका हम समर्थन करते हैं। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होकर सत्य बाहर निकलना चाहिए। सर, अभी बिहार, आसाम और मुंबई में भी बहुत बाढ़ आ रही है और सरकार जो है धार्मिक इवेंट में बिजी है, तो इस सारे घटनाक्रम तक आप कैसे देखते हैं? यही जो है वो दर्शाता है कि उन्हें भारत के लोगों की चिंता नहीं है, जनता की चिंता नहीं है। जहाँ पर जो है कोरोना और जो है जो नैसर्गिक त्रासदी हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके एवज में जो है सरकारी खर्चे से जो है वो मंदिरों के भूमि पूजनों में लगी हुई है, ये गलत नीति दिखाती है उनकी। सर, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? अगर नहीं होना है तो इसमें संविधान का क्या रोल रहेगा? नहीं, जहाँ तक भारत का संविधान है उसको बदले बगैर तो ये संभव नहीं है। 2025 में वैसे उनके जो है वो 100 साल पूरे हो रहे हैं और 24 में चुनाव भी आ रहा है, उसके पहले लोकसभा का। तो जब तक संविधान में को बदलना नहीं जाता पूरी तरह से, तब तक ये संभव नहीं है। पर संविधान के रहते रहते बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट लाकर भी जो है तो जो है बगैर फॉर्मली घोषित किए भी इसको बहुत सारा अपरोक्ष रूप से भी करने की कोशिश हो सकती है। सर, गलवान घाटी को लेकर प्रधानमंत्री क्या झूठ बोला था, क्योंकि चीन ने देक्सांग सो पर अभी कब्जा कर लिया है, इसको आप कैसे देखिए? इसमें स्पष्ट बात है, जो अभी जो मिलिट्री लेवल के टॉक्स और डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे हैं इंडिया चाइना के बीच में, वहाँ भारत ये कह रहा है कि भाई आप 8 किलोमीटर अंदर आए डेप्सोंग सो में, तो ये शो करता है कि चाइना ऑलरेडी हमारी भूमि के अंदर है। तो जो गलवान के ऊपर जो घटना हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई कोई 1 इंच भी ज़मीन हमारी अंदर नहीं आया और कहीं कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, इसमें ये विसंगति आ रही है, ये जो है वो विरोधाभास आ रहा है।
सर इस्लामिक नेशन होने के बाद भी यूएई स्पेस मिशन भेज रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की तैयारी कर रहा है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है और एपीआई की तरफ से जो है हमने इसको वेलकम किया है और यूएई की सरकार को और लोगों को हम स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि मार्स मिशन उन्होंने भेजा, बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। अभी एक सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी जो है वो स्टार्ट हुआ है। ये शो करता है कि धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट है, जो अरब वर्ल्ड था, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, उसकी अहमियत को समझ रहा है और जो एक नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी को बनाने का जो है वो प्रयास हो रहा है, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर आए। और इससे सीख कर जो है सभी देशों ने सीखना चाहिए और भारत ने भी इसको सीखना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है और नीतियों से जो है वो उद्धार होगा।